नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में दो अपडेट अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला अपडेट है एम्स न्यू दिल्ली के अपॉइंटमेंट लेटर के रिगार्डिंग और दूसरा अपडेट भी अपन एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नोट सेट 5 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो अलग अलग कैंडिडेट को मिल चुका है। अलग अलग डेट दी गई हैं। 3rd वीक तक नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। उसके बाद नोट सेट 5 की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो डिस्कस करेंगे कि आज के जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो नोट सेट 4 के कैंडिडेट के लिए हैं, तो नोट सेट 5 के कब तक आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी अपडेट अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं और अगर वो दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए क्या अपडेट है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जो रिलीज़ हुए हैं वो नोट सेट 4 के कैंडिडेट के लिए हुए हैं। हालांकि इनको अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो इनके हिसाब से दी गई है कि इन्होंने कब आके अपना ज्वाइनिंग कर लिया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर DNC सबमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब इन्होंने अपना DNC मतलब दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इन्होंने सबमिट कर दिया है। एक्चुअल में होता क्या है कि यदि आप किसी भी स्टेट से आते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, आप इन स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट के हैं, यूनियन टेरेटरी के हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप एम्स न्यू दिल्ली में जॉब करने आते हैं तो आपको अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होता है। ये सभी एम्स में है, ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली में ही है, एम्स ऋषिकेश में भी है। और सभी एम्स में ये है कि आपका एम्स जिस स्टेट में है उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाता है, आपका स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जिस एम्स में काम कर रहे हैं उसी एम्स के अंडर जो नर्सिंग काउंसिल आता है उसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो अपडेट है ये नोट सेट 4 के कैंडिडेट के लिए थी। अब आपको बता दें कि नोट सेट 5 के वे सभी कैंडिडेट जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, मतलब अभी चल रहा है, मे बी कि ये 3 नवंबर तक आपका नोट सेट 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग है वो दिसंबर के लास्ट तक करवा दी जाएगी। दिसंबर के लास्ट बोले तो 3rd या 4th वीक में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकते हैं। इससे पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिलने पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट जिनके आगे DNC सबमिटेड नहीं लिखा हुआ है, इन सभी कैंडिडेट को भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करने के लिए आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो वे सभी कैंडिडेट जो नोट सेट 5 के हैं तो उनको भी करवाना होगा। ऐसा नहीं कि नोट सेट 4 के करवाना है या नोट सेट 5 को भी, नोट सेट 5 के कैंडिडेट को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आप पहले ही करवा लीजिए ज्वाइनिंग से। अगर आप ज्वाइनिंग के बाद करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के विधिन ही आपको नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट करना पड़ता है एम्स न्यू दिल्ली को। यहाँ पर ये 30 दिन का टाइम देते हैं। जिस दिन भी आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जिसे आप बोलते हैं वो इश्यू होता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलता है, टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम ये बढ़ाते रहते हैं। अब ये जो लिस्ट यहाँ पर 85 कैंडिडेट की दी गई है, इन 85 जो कैंडिडेट हैं इनको मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाया गया है, इसीलिए इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर वो रिलीज़ हो चुके हैं। रिमेनिंग हैं उनके भी हो जाएंगे, जिनको पहले हो चुके हैं उनके हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो सीरियल नंबर लिख रखा है हमने आपको पहले बता दिया था। इनको क्या करना है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में इनको खुद को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इन्होंने अभी तक करवाया नहीं है, ये करवा लेंगे, सबमिट कर देंगे। नोट सेट 5 के कैंडिडेट हैं वो अभी से इसको ध्यान में रख लें, अभी भी आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी यहाँ पर करवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।